दोस्तों, हर इंसान के गले पर दरमियान में एक उभार होता है, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि मर्दों का नरखरा यानी गले की ये हड्डी क्यों ज्यादा बाहर होती है? वो क्या वजूहात हैं कि गले का ये उभार ख्वातीन की निस्बत मर्दों में बहुत ज्यादा नुमाया होता है? यही वो चीज है जिसे अंग्रेजी में एडम्स एप्पल और उर्दू में नरखरे की हड्डी कहा जाता है। अपने आज के वीडियो सेशन में आपको रोजमर्रा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले इसी सवाल का जवाब फराहम करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। नाज़रीन, रहा इस सवाल का जवाब कि मर्दों के गले की हड्डी का उभार ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा क्यों होता है, तो अगर किस्से कहानियों की बात करें तो ईसाई रिवायात में ये कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर जन्नत का सेब खाया था तो उसका एक टुकड़ा उनके हलक में फंस गया था और गले का वो मकाम फूल गया। इस वाक़े के बाद से आज तक मर्दों का गला इसी ख़ास जगह पर औरतों के मुकाबले में ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देता है और हमें इंसानों के जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होने वाली गलती का याद दिलाता है, और इसी वजह से गले के इस उभार को अंग्रेज़ी में एडम्स एप्पल के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन नाज़रीन, अगर साइंस की माने तो वो क्रिश्चियनिटी की इस रिवायात से बिल्कुल बरक्स बताती है। गले पर मौजूद ये उभार यानी एडम्स एप्पल दरअसल आवाज़ की नाली और आसाब की हिफाजत करने वाली कुरकुरी हड्डी पर मुश्तमिल होता है, जिसे थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। आवाज़ में भारीपन की वजह भी इसी थायराइड कार्टिलेज की जसामत होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन में लड़कों और लड़कियों की आवाज़ में कुछ खास फ़र्क नहीं होता, जबकि अक्सर लड़कों की आवाज़ें बालिग होने पर ज़्यादा भारी हो जाती हैं, क्योंकि बलूगत तक पहुंचने पर उनकी थायराइड कार्टिलेज भी जिसामत में खासी बड़ी हो जाती है। साइंसदानों का मानना है कि जिन मर्दों में ये साख्त यानी एडम्स एप्पल ज्यादा बड़ा और बाहर को निकला होगा, उनकी आवाज भी उतनी ही भारी और खुरदरी होती है, जबकि इसके बरक्स औरतों में बालिग होने के बावजूद थायराइड कार्टिलेज की जिसामत में कुछ खास इजाफा नहीं होता, इसलिए उनकी आवाज भी मर्दों के मुकाबले में हमेशा बारीक रहती है। अलबत्ता कुछ ख़वातीन में ये साख्त ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है, नतीजतन उनकी आवाज़ भी मर्दों जैसी भारी महसूस होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्दों में ये हिफाजती कुरकुरी हड्डी छोटी रह जाती है और जब वो बोलते हैं तो यूं लगता है कि जैसे कोई खातून बात कर रही है। बहरहाल, साइंस की इस थ्योरी से बहुत से लोग इख्तलाफ भी करते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो अभी अपने आसपास मौजूद ख़वातीनों हज़रात की आवाज़ें सुनते हुए उनके गले पर मौजूद उभार को गौर से देखिए। क्या वाक़तन ऐसा ही है कि जिनकी आवाज़ भारी है उनकी गले की हड्डी उभरी हुई है, या आपका मुशाहिदा इससे मुख्तलिफ है? आप अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। अपने आज के मिनी वीडियो सेशन का यहीं पर इख्तिताम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो सेशन से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए। और अगर आपके जहन में कोई सवाल उभरता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि मुफस्सल रिसर्च के बाद उसका जवाब भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।